सब्सक्राइब कीजिए ब्लॉग विद एन यूट्यूब चैनल को और पास ही बेल आइकन को जरूर दबाइए। नमस्कार दोस्तों, ब्लॉग विद एन यूट्यूब चैनल में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। आज का जो ब्लॉग है मेरा पिपाड़ शहर में स्थित मोगरिया वीर हनुमान जी मंदिर का ब्लॉग है और ये मंदिर पिपाड़ शहर से 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस मंदिर की लोकेशन पिपाड़ शहर से पिपाड़ रोड बस से जाते हुए रास्ते में बीच में ही आता है। इस मंदिर का इतिहास, इस मंदिर का निर्माण, इस मंदिर के चमत्कारिक जो पर्चे जो हनुमान जी ने लोगों को, भक्तों को दिए, ये इसकी पूरी कहानी मैं इन्हीं के पुजारी से सुनाऊंगा जो 40 साल से यहाँ पे पूजा कर रहे हैं। इसलिए वीडियो पर बने रहें और उनकी पुजारी की आज के जीवन की स्थिति मैं बताऊंगा, वो कैसे जीवन जी रहे हैं। इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिए। जय श्री राम। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। ब्लॉग विद एन यूट्यूब चैनल में आप सभी का मैं फिर से स्वागत करता हूँ। आज का जो ब्लॉग है वो पिपाड़ शहर हनुमान मंदिर मोगरिया मंदिर पर मैं ब्लॉग बनाने जा रहा हूँ। आप सभी के लिए बना रहा हूँ। इसलिए वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और पास ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। और आज का जो ब्लॉग है इस हनुमान मंदिर की जो खास है मैं आपको बताता हूँ। ये मंदिर बहुत ही चमत्कारी मंदिर है। इस मंदिर में कई लोगों को पर्चे मिले हैं और बहुत जबरदस्त मंदिर है। पूरी डिटेल में आपको पुजारी से बात करके बताऊंगा और क्या खासियत है, मंदिर कब बना, मंदिर सबसे पहले किसको पर्चा दिया, इस पर हम लोग बात करेंगे। तब तक देखते रहिए। तो चलिए आप एक बार आप सभी को मैं मंदिर के दर्शन करवाता हूँ पूरे मंदिर को, फिर हम लोग पुजारी के पास में चलेंगे, पुजारी से बात करेंगे मंदिर कैसे हुआ, कैसे बना, किस प्रकार के पर्चे दिए, मंदिर की क्या खासियत है। तो चलिए चलते हैं। देखिए, सबसे पहले मंदिर को मैं शुरुआत करता हूँ। यहाँ पे राम दरबार की फोटो है। इसमें राम दरबार की बहुत अच्छी तस्वीर देखने को मिल रही है। मन बहुत ही खुश हो रहा है देख के। आइए चलिए आगे तस्वीर दिखा दें आपको। ये रामदेव जी की फोटो है, बाबा रामदेव जी, रामदेव का मंदिर की फोटो है। और यहाँ पर नव दुर्गा माँ की फोटो दिख रही है। आगे चलते हैं हम लोग। और यहाँ पर एक और फोटो मेरे को दिख रही है जो शायद मोगरी माता मंदिर की फोटो फ्रेम है। और यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की फोटो फ्रेम है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा फोटो बहुत ज़्यादा भगवान की। ये त्रिपुटी बालाजी फ्रेम है जो कि बहुत अच्छी इनमें डिजाइन की हुई, कारीगरी बहुत शानदार की हुई है। यहाँ पर कैलाश परिवार जो कि शंकर भगवान, माँ पार्वती और गणेश, साथ में कार्तिकेय जी भी विराजित है। और यहाँ पर एक अच्छी तस्वीर रखी हुई है। यहाँ पर लोग अगर नहीं आए तो भी भगवान की आरती हो सकती है। इसके साथ में यहाँ पर एक आरती मशीन है जिसमें लोग सब एक साथ में बसते हैं इस तरीके से। अब मैं आपको एक फ्रेम दिखा रहा हूँ हनुमान जी की। बहुत बड़ी फ्रेम है। मैंने इस फ्रेम को देखा, बहुत अच्छा लग रहा है। हनुमान जी की फ्रेम है, राम भक्त हनुमान की बहुत बड़ी फ्रेम है। इसमें बहुत अच्छी डिजाइनिंग की हुई है, बहुत बड़ी फ्रेम है। एक और आपको मंदिर में इस मंदिर की खास बताता हूँ। यहाँ पे पीने के लिए श्रद्धालुओं के लिए पानी की भी बहुत अच्छी व्यवस्था की हुई है। यहाँ पर एक फ्रीजर लगा हुआ है, साथ में पानी की टंकी है जहाँ पे एकदम शुद्ध पानी, अभी जो कोरोना काल चल रहा है उसके दौरान यहाँ पे हाइजीनिक तरीके से पानी की व्यवस्था है। अगर कोई व्यक्ति यहाँ पानी लेकर नहीं आता घर से तो यहाँ पे पानी पीने की व्यवस्था है। ये देखिए यहाँ पे नल लगे हुए हैं, नल से आप हाइजीनिक तरीके से पानी पी सकते हो। पूरा सिस्टमेटिक पूरी तरीके से काम यहाँ पे किया हुआ है। अब हम चलते हैं पुजारी जी के पास में। पूरे मंदिर का इतिहास जो सभी लोग इंतजार कर रहे हैं कि मंदिर का इतिहास के बारे में जानने के लिए पूरा आपको इतिहास बताऊंगा। मंदिर का निर्माण कब हुआ, कब बना, क्या पर्चे भक्तों को मिले हनुमान जी द्वारा, पूरा आपको डिटेल बताएंगे। चलते पुजारी जी के पास।
चलान थानवाद आया। हाँ आओ। ये हमारे मंदिर के पुजारी हैं जो काफी समय से पूजा कर रहे हैं यहाँ पे, जो हनुमान जी का 40 साल हो गया। हाँ तो पुजारी जी आपको कितने साल हो गए आप पूजा करते हैं? 40 साल हो गए। 40 साल मतलब 40 साल से एक मंदिर की पूजा करें, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा विषय है। मैं अमूमन यहाँ पे 5-7 सालों में मंदिर की पूजा करके लोग छोड़ के चले जाते हैं। इनकी हनुमान जी की भक्ति को देखिए, 40 साल से एक ही मंदिर में पूजा कर रहे हैं, निस्वार्थ भाव से, किसी को लेना देना नहीं है, पैसे से कोई मतलब नहीं है, हनुमान जी की मंदिर की पूजा करते हैं। तो पुजारी जी बताइए मुझे कि मंदिर का निर्माण कैसे शुरू हुआ, कब बना मंदिर और कैसे लोगों को परिचय मिला? 500 वर्ष से पहले मंदिर है, मतलब 40 साल से ये पूजा कर रहे हैं, उससे पहले ये मंदिर 500 साल से पहले स्थापित है। तो ये मंदिर जैसे दिख रहा है अभी वैसे ही पहले बना हुआ था या अभी ऐसा बना है? अच्छा पहले ऐसा बना था नहीं। अच्छा तो मुझे ये बताइए मंदिर में जैसे ये बना तो मतलब सबसे पहले हनुमान जी ने किस प्रकार से यहाँ पे पर्चा दिया जिससे लोगों के मन में भाव जगा? आगे पाया कोनियान दुकान नहीं कोई। अच्छा देखो भिंडारा बाद लेने जातो। अच्छा रिपेयर की जरूरत पड़ गई। ठीक है। मान लाने का नो रिपेयर लिया। ठीक है। कुत्तो रुपयो गिर गए। कुत्तो गिर गए? हाँ मैं दिल्ली जाए ना हूँ। हाँ मेवा मिठां धोतियाँ। ठीक है। भिंडारा लाभता। अच्छा पाँच आया लारे उन्हें भावने की चोरी। अच्छा बड़ी बात। अच्छा अच्छा हाँ चोरी वेगी जना हारा कुत्तों ने धोते पकड़े लोग लौट ले निपटन जाता चोरी वेगी साल चोरी वेगी वो कुत्तों कहीं करेगा धोते पकड़ खाते। अच्छा कुत्ता ला रहा लो। अच्छा तो वो बताए जो नंदी में दिन गाड़ी जोड़ो देखो तो उन्हें गला ने चिट्ठी बांध दी कि भाई थारा रुपया भर पाया कोई लेनो देनो नहीं। ठीक है। अटने भिंडार आयो अटने कुत्तो आयो उन्हें मार दियो। अच्छा भिंडारो। अच्छा भिंडारो मार दियो चिट्ठी लिखी यो बाणिया करना। ठीक है। आप रकम लो कुत्तो छोटो के कुत्तो आई को ने भाई कुत्तो मैंने पैसा दे दिया। ठीक है। थारे मारे कोई लेन देन नहीं। ठीक है। भिंडारो क्यों पैसा मैं ही नहीं रखूँ बाणियों क्यों मैं नहीं रखूँ। अच्छा मोगरियो ना हो कुत्ता रो। अच्छा देखो सबसे बड़ी बात है कि जो मंदिर बना उस मंदिर पर कुत्ते का नाम था मोगरिया। हाँ ये सबसे बड़ी बात है। मंदिर क्यों भाई नाडो खुदाई दे। अच्छा देखो सब दुनिया पानी थी। अच्छा ये बात किसने बोली मतलब ये गड्ढा करवा दो पानी का? अरे मैं बोलिया बावणियों बावणी बोलियो। हाँ उसका इन्हें नाम नाडो खुदाई दो। ठीक है। अरे हमारे तालाब पानी सीध है। अच्छा तालाब पानी में सीध है। अच्छा अच्छा हमारी रकम आएगी कोई लेना देना नहीं। अच्छा वो बिरजार क्यों मैं ही रखूँ नहीं रुपया थे रखूँ नहीं। ठीक है कटे हिले लगाओ। ठीक है। उन्मात है मोगरियो नाम हो देखो रामदेव जी अवतार लियोगे। हाँ उन टाइम की बात मतलब रामदेव जी का जब अवतार हुआ था उसी समय से ये मंदिर का निर्माण शुरू हो गया था और उसी समय से ये मंदिर यहाँ पे स्थापित है। हालांकि मंदिर बनने में धीरे धीरे बना, पूरी तरह से ऐसा मंदिर पहले नहीं था बना हुआ, लेकिन अब पूरी तरह सा बिल्कुल छोटा सा, यहाँ पे छत वगैरह कुछ नहीं थी, सिर्फ एक हनुमान जी की मूर्ति थी और कुछ नहीं था। आगे हम और आगे पुजारी से बात करते पुजारी जी से, तो आगे बताइए आप वो आगे क्या हुआ था फिर? आगे कहीं आगे कुछ नहीं, वो मंदिर छोटो हो तो हमें बनियो है। ठीक है। तो मूर्ति की फिर कैसे स्थापना हुई, मूर्ति कहाँ से लेकर है, या पहले यही मूर्ति थी जो 500 साल पहले से ये मूर्ति थी या फिर? नहीं वो कुत्ता नाव से मूर्ति बनी है। तो ये मूर्ति अभी मंदिर में स्थापित है, ये मूर्ति 500 सालों से स्थापित है या मतलब अभी लगी है मूर्ति 5-10 साल में? ये नहीं पहले की, ये 500 साल पहले की मूर्ति है। हाँ। ये सबसे बड़ा विषय है कि ये मूर्ति जो है
अमूमन कई लोगों को पता नहीं होगा, ये मूर्ति है 500 साल से यहाँ पे स्थापित है। 500 साल बहुत होते हैं, 500 सालों में 5 आदमी 5 बार जन्म ले लेता, मतलब 500 साल पहले से मूर्ति स्थापित है। बहुत बड़ा विषय है और बहुत ही चमत्कारिक मंदिर है। यहाँ पे आने पे ऐसा फील होता है आदमी कई प्रकार के तनाव से ख़त्म होता है। यहाँ पे किसी को अगर प्रॉब्लम है कि मानसिक रूप से बीमार है तो यहाँ पे उसको ठीक हो जाता है। और पुजारी जी से पूछते हैं कि यहाँ पे किस प्रकार के लोगों को, भक्तों को चमत्कारिक परिचय मिले या उनको क्या फ़ायदा मिला है, आगे बताइए। बहुत आदमी को मिला है, जिसको कोई भी हो हाँ उनका काम सफल होता है। तो जैसे पुजारी जी मतलब बम्बई से भी आता है, मद्रास में आता है, मनोकामना सिद्ध होती है। अच्छा, तो हनुमान जी का मुख्य पर्चा यहाँ पे क्या रहा? जैसे कि कई लोगों को होते हैं कि जैसे बूटाटी धाम में लकवे का इलाज होता है, तो यहाँ पे किस बात का ज़्यादा पर्चा लोगों को मिलता है, भाई इस चीज़ को लेकर ज़्यादा पर्चा? जो अपन लोग बोल देते हैं अच्छा प्रसादी, हाँ मैं आपको हमारे नौकरी लगेगा, ठीक है, तो मैं जागरण दे जाऊँगा, अच्छा कल्ट में गालूंगा, ठीक है, और वो मनोकामना यहाँ पे पूरी होती तो लोग भक्त यहाँ पे मिठाई यहाँ पे चूरमे वगैरह चढ़ाते हैं। हाँ अच्छा अच्छा अच्छा। तो पुजारी जी मुझे एक बात बताइए कि जो बाहर मंदिर के बाहर कुत्ते बैठे रहते हैं, यहाँ पे भी जो भोग लगता है हनुमान जी को, तो वो भी लोगों को यहाँ पे हनुमान कुत्तों को खिलाते हैं क्या? खिलाते हैं। अच्छा, लोगों को खिलाते हैं। 4-5 कुत्ते यहाँ पे हमेशा यहाँ पे बैठे रहते कुत्ते? हाँ। अच्छा, जो भी यहाँ भोग लगता है वो उन कुत्तों को भी खिलाता है? हाँ। अच्छा अच्छा, तो अच्छा कुत्ते को खिलाया जाता है। तो भैया भीड़ कब रहती ज़्यादा? भीड़ मंगलवार ज़्यादा, शनिवार जन्म हनुमान जी। अच्छा, जब हनुमान जी का जन्म दिवस शनिवार और मंगलवार को यहाँ पे पूनम। अच्छा, चैत शुद्धि पूनम को यहाँ पे सबसे ज़्यादा भीड़ होती है इस मंदिर में। मैं आपको एक सबसे खासियत बात बता रहा हूँ, जो भी मैंने इस पुजारी जी से सुनी, मैं खुद रोमांचक हो गया कि पुजारी जी बता रहे हैं कि ये जब जैसे ही मंदिर में घुसते थे, मूर्ति के पास में जाते थे, मूर्ति के पास में जैसे जाते थे तो रोज़ इनको 1 रुपये का सिक्का हनुमान जी की मूर्ति के नीचे मिलता था। अब ये बात पुजारी से पूछते हैं कि बात सही कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है, तो पुजारी जी बताइए क्या सच्चाई है? किसी को बोल दिया हाँ कि 1 रुपया मैंने मिलता, उस दिन वो बंद हो गया। ये बोल रहे हैं कि रोज़ इनको 1 रुपये का सिक्का मिलता था। ये बात है जब ये मंदिर में नए आए थे, लेकिन जब से इन्होंने लोगों को बताना शुरू किया कि मुझे मूर्ति के पास में 1 रुपये का सिक्का मिलता है, उसके अगले दिन से ही सिक्का मिलना बंद हो गया। ये सबसे बहुत बड़ी बात है और ये एक चमत्कार से कम नहीं है कि मतलब रोज़ नया सिक्का मिलना, किसी भक्त द्वारा नहीं चढ़ाना, फिर भी 1 रुपये का सिक्का मिलना बहुत बड़ी बात है। और पुजारी जी ने जैसा बताया कि यहाँ पे आते थे और लोगों को बताना शुरू किया, उसके बाद वो सिक्का मिलना उनको पैदल आता है सब। अच्छा, वहाँ से भक्त लोग पैदल आते थे? हाँ, कोने मोटर कौन चलते हैं, एक गुड़ियाल चलते आता है। भक्तों की आस्था देखिए आप, ये लोग जब यहाँ पे गाड़ियाँ नहीं थी, साधन नहीं थे, फिर भी लोग वहाँ से पैदल चलते थे। तो पुजारी जैसे ये पिपार से एकदम दूर में ये मंदिर एक साइड में है, यहाँ पे खाने पीने की व्यवस्था नहीं है, तो यहाँ पे किस प्रकार के लोग यहाँ पे रोज आते हैं मुझे ये बताइए? नशा पदार्थ गुटखा खाने वाले भी यहाँ पे आते होंगे, शराब पीने वाले, या फिर शराब पीने वाले आने देते? अच्छा, आने देते आप लोग, उनको हमें नुकसान होगा। अच्छा अच्छा अच्छा, बताइए आपका नाम क्या है? बाबूलाल जी नाम है। और आप जाति से? ब्राह्मण। अच्छा, ब्राह्मण है, और जाति से भी ब्राह्मण है, ऐसे वैसे नहीं कोई दादीज ब्राह्मण है, ऐसी वैसी कोई कौम से नहीं है, ब्राह्मण कौम से, मतलब सबसे हालांकि जाति कोई इंसान की जाति से बड़ा नहीं था, लेकिन एक सनातन संस्कृति में एक जो जाति व्यवस्था की कि उसमें ब्राह्मण जाति से। हनुमान जी के बड़े पक्के भक्त हैं ये। अब पुजारी जी, मैं आपसे आपके व्यक्तिगत जीवन के बारे में पूछता हूँ। आपने नाम तो बता दिया, आपका गाँव कौन सा है? हरियाणा, जात्रा, रत्तावा, दादेश ब्राह्मण। ठीक है, और आपके परिवार में लड़का लड़की कितने खाएगा? कोई हमारे को नहीं। आपके परिवार में लड़का वगैरह नहीं? आपके लड़के नहीं है? आपके लड़कियां हैं जो शादी होगी उनकी परिवार में? 2 लड़के। हाँ, गीता नाम, हाँ, सुमन। अच्छा, उनकी शादी हो गई? हाँ। अब ये बताओ मुझे कि आपके यहाँ पे कोई मिलने के लिए आता है परिवार से कि आपकी स्थिति कैसी है, कैसे रह रहे हो, कैसे जीवन जी रहे हो? आपके पीछे कोई यहाँ पे आते हैं पूछताछ करने के भी कैसे रह रहे भाव जी? अरे कौन आवे? कोई नहीं आता यहाँ पे देखभाल के लिए? कोई आवे, हम आ जाता है। वाह, बस। देखिए भक्तों, यहाँ पे हनुमान जी की जो पूजा कर रहे हैं उनकी कंडीशन देखिए, मुझे बहुत ऐसा दुख हो रहा है कि जिस हनुमान जी की मंदिर की पूजा करने वाला पुजारी है वो कैसी स्थिति में जीवन जी रहा है। हम लोग खाली यहाँ पे ये देखे, यहाँ पे
इसको जला जला के पुजारी जी अपना खाना बनाते हैं 83 साल की उम्र में। ये लकड़ी यहाँ पे पड़ी है, यहाँ से वो चुक चुक के यहाँ से जंगल से लेके आते हैं इकट्ठा करके। तो इस पर हम लोगों को सोचना पड़ेगा कि हनुमान जी के साथ में पुजारी जी का भी ध्यान रखना पड़ेगा, तब तो हमको हनुमान जी की कृपा मिलेगी। बाकी खाली बाकी आप कोई भी प्रसाद चढ़ाओ, कोई कृपा नहीं मिलेगी, क्योंकि मंदिर का जो पुजारी है वही मुख्य है मंदिर में है। क्योंकि भगवान का ध्यान कौन रखता है? पुजारी ध्यान रखता है। तो पुजारी का ध्यान लोग हम नहीं रखेंगे तो भगवान अपना ध्यान नहीं रखेंगे। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, पुजारी जी जब भी घर से निकले और मोगरिया मंदिर आए तो पुजारी जी के लिए खाने के लिए उनके जैसे भी कपड़े हैं या खाने के लिए कुछ जरूर लेके आए। अपनी जो इच्छा है, मैं ऐसा नहीं बोलता कि वही चीज़ लेके आए, आपकी जो श्रद्धा है वो लेके आए। देखो अभी इनके शरीर पर कोई भी कपड़ा वगैरह नहीं है, ऐसे ही खाली एक धोती में बैठे हैं और एक तन पे ऊपर कुछ नहीं है, खाली धोती में बैठे हैं। अब तो इस पर आपको विचार करना पड़ेगा कि हनुमान जी के साथ में इनका भी ख्याल हमको रखना पड़ेगा, तब तो हनुमान जी की भक्ति सार्थक है। बाकी नहीं है, बाकी बहुत तकलीफ है। अब पुजारी जी मुझे एक और बात बताइए, यहाँ पे आपको परेशान वगैरह यहाँ पे लोग कोई करता है क्या? यहाँ पे पुजारी जी बैठे हैं, अकेले बैठे हैं तो कुछ भी मतलब? हाँ भैया, 2-4 बार हो गया। अच्छा, मतलब यहाँ पे ऐसी घटना 2-3 बार हो चुकी है जो पुजारी जी को फालतू परेशान किया जाता है। एक तो ये मंदिर की 40 साल से पूजा कर रहे हैं और लोग इनको परेशान कर रहे हैं, अच्छी बात नहीं है। जो भी मेरे यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं उनसे भी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि पुजारी जी की सब मदद कीजिए, आप सपोर्ट कीजिए। मैं आपको अभी इनका जीवन दिखाऊंगा, कैसे जीते पूरे दिन भर, कैसे खाना बनाते खुद हाथों से। देते हैं। और आपकी उम्र क्या होगी पुजारी जी? 83 साल की उम्र में खुद से हाथ से खाना बना के फिर हनुमान जी की पूजा करना एक बहुत बड़ी बात। हम लोग 22 साल के होते हुए घर में एक पानी का लोटा भर के अपनी पी सकते हैं, ये बोलते हैं कि भैया एक पानी का लोटा भरवाना है, मुझे पीना है। तो ये 83 साल की उम्र के हैं। हनुमान जी महाराज इनको अच्छी ताकत दे रखे हैं, तो हाथ से खाना बना रहे हैं, हनुमान जी की पूजा भी कर रहे हैं और यहाँ पे मंदिर की साफ सफाई भी कर रहे हैं। यहाँ पे आपको बिल्कुल कचरा नहीं दिखेगा, बिल्कुल साफ सफाई दिखेगा, एकदम साफ दिखेगा। मंदिर 83 साल की उम्र में ये सब होना बहुत ही बड़ी बात है। अब आपको मैं पुजारी जी का जीवन दिखाता हूँ, ये कैसे जीवन जीते हैं, कैसे खाना बनाते हैं, किस प्रकार से सोते हैं, तो ताकि आपको भी पता चले। YouTube के माध्यम से जो भी विपाड़वासी मेरा वीडियो देख रहे हैं उन सभी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, जैसे भी आपकी मदद हो वो जरूर करें। हनुमान जी के लिए अगर 10 रुपये का आप अगर खर्चा करते हैं तो पुजारी जी पे 2 रुपये का खर्चा करें, क्योंकि मंदिर की पूजा कौन कर रहे हैं? पुजारी जी कर रहे हैं। अगर पुजारी जी नहीं है तो फिर हनुमान जी का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि पुजारी है तो मंदिर है, अगर पुजारी जी नहीं होंगे तो मंदिर का कोई औचित्य नहीं है। इसलिए इनकी जरूर मदद करें। इन पर कम से कम महीने में 1-2 बार आप टिफिन लेके आए, जैसी भी आपकी इच्छा हो, श्रद्धा से जरूर मदद करें। और अब आपको मैं सहायता करें, बाकी कोई लाने वाला नहीं है। ये क्या कह रहे हैं कि कोई टिफिन वगैरह इनकी कोई सुविधा नहीं है, खुद हाथ से बनाते 83 साल की उम्र में। ये सब एक बहुत बड़ा विषय है, सब लोगों को सोचना पड़ेगा कि मदद करनी पड़ेगी। अब आपको मैं इनके जीवन दिखाता हूँ, कैसे जीवन जीते हैं। तो पुजारी जी चलिए, अब हमें एक बार आपका कमरा दिखाइएगा, कमरे में कैसा खाना बनाते हैं, आप कैसे सोते हैं? लकड़ी में। चलिए एक बार दिखा, आप मुझे दिखाइए अंदर से। लो आइए। तो देख सकते हैं एक बार आप मंदिर के जो हनुमान जी की पूजा करते हैं उनकी जीवन को देखो आप। लकड़ी में हनुमान जी के मंदिर को देख कर चले जाते हो, कभी पुजारी जी के जीवन को भी देख लिया करें। ये देखो आप, ये इनका सामान ऐसे बिखरा पड़ा है क्योंकि उनकी उम्र ऐसी हो चुकी है कि वो कर नहीं सकते। सामान देखिए आप, 5 स्टार होटल में लकड़ी माता करा, कोई गैस लाइन नहीं देवे। ये कंडीशन देखिए आप इनके पुजारी जी की क्या स्थिति में ये रह रहे हैं, सबको सोचना पड़ेगा। ये देखिए यहाँ पे गैस की व्यवस्था नहीं है, यहाँ पे चूल्हे पे हाथ से जला के 13 साल की उम्र में ऐसे बना रहे हैं। तो लोगों को सोचना पड़ेगा, हनुमान जी के जैसी श्रद्धा है आपकी तो वैसी पुजारी जी की प्रति भी श्रद्धा रखिए, तो आप जल्दी हनुमान जी को समझिए। कंडीशन देखिए, और इनका ये बेड देखिए, बिस्तर देखिए आप, ये बिस्तर देखिए, मतलब कैसी तकलीफ में जीवन जी रहे हैं। पूरा रूम काला काला पड़ा है, एक छोटा सा पंखा चल रहा है, एक छोटा सा बल्ब लगा हुआ है यहाँ पे, बहुत बुरी हालत में है। आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ पुजारी जी की मदद करें। अगर आप पुजारी जी की मदद करेंगे, तो आप हनुमान जी आपकी जल्दी सुनेंगे। आपके मन में कोई भी भाव है, कोई मैटर नहीं करता, आप पुजारी जी की मदद करिए निस्वार्थ भाव से। हनुमान जी ने फिर आप चमत्कार देखना कि आपके जीवन में क्या परिवर्तन होते हैं। मेरा उद्देश्य यही था कि मैं वीडियो बना के आप लोगों को ये सच्चाई दिखाऊं कि पुजारी जी किस कंडीशन में आज जीवन जी रहे हैं, बड़े दुख के साथ में। और अच्छे स्वभाव के, एकदम सरल स्वभाव के कोई भी व्यक्ति आके इनसे मिल सकता है।
इनके यहाँ व्यवहार बहुत अच्छा है, किसी से भी बात कर लेते हैं। और 2-4 बात पुजारी जी से और पूछेंगे, फिर हम लोग इस वीडियो को पूरा करेंगे। पुजारी जी मुझे एक बात बताइए यहाँ पे कि यहाँ पे सुबह लोग ज़्यादा आते हैं या शाम को ज़्यादा आते हैं? शाम को ज़्यादा आते हैं, सुबह कम आवे, 12 बजे तक आवे। अच्छा, और शाम को फिर 4 बजे 5 बजे यहाँ पे लोग आते हैं? हाँ, दुकान छोड़ आवे, उन्हें माया में लागो रहा लो। सही बात है। एक चीज़ आप नोटिस कर लेना कि इनकी आप मदद करेंगे, हनुमान जी आपकी बहुत जल्दी सुनने वाले हैं। इनकी कंडीशन देखो, नहीं है, इनकी कंडीशन देखो। आप। पुजारी जी मुझे एक बात बताइए, जो पीछे जो एक बना हुआ है नदी टाइप का गड्ढा बना हुआ है, वो क्या है? अरे वही तो है, मोगरिया नाडा। अच्छा, जो कुत्ते के नाम से वो नाडा बनाया था, वही ये नाडा है। हाँ। वो कितने साल से पुराना है? 500 साल। 500 साल से ये खुदा हुआ है। हाँ। अच्छा, तो बारिश के मौसम में भरता है या फिर 24 घंटे बराबर रहता है? पानी तो कम होता ही, बारिश के मौसम में पूरा भर जाता है। हाँ। ठीक है, तब आपको मैं उस नाडे के पास में लेके जाता हूँ जिस कुत्ते के नाम से नाडा खुदवाया गया था, फिर इस मंदिर बना, पूरी प्रक्रिया वही तो मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए चलते हैं। ये इन कुत्तों के नाम से ये मोगरे नाडा मंदिर प्रसिद्ध है। देखिए, ये कुत्ते यहाँ पे 24 घंटे यहाँ पे रहते हैं, कभी भी आओ यहाँ पे दर्शन करने को मिलेंगे। इनकी वजह से ये मंदिर बना है। देखो, मैं आपको दिखा रहा हूँ, जिस कुत्ते के नाम से मोगरे नाडा बना, फिर हनुमान जी का मंदिर बना, मैं आपको पूरा डिटेल दिखाता हूँ। वीडियो को पूरा देखिए, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, पास ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। आपके लिए इतनी मेहनत करके हम लोग वीडियो बना रहे हैं, इसलिए सपोर्ट करें। आइए दिखा रहा हूँ यहाँ पे बहुत काफ़ी पुरानी हुई, जो हाथ से खुद ही की हुई है। यहाँ पे एक होटल भी दिख रहा है। एक मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे, पता नहीं किसी की मूर्ति है, देवता भी तो नहीं है, पर है किसी न किसी, नाम मुझे यानी किसी शेर साहूकार की मूर्ति होगी है, पता नहीं। यहाँ पे अंतर भी है, बोर्ड बना हुआ है, वो मंदिर नाडा इसके नाम से मोगरिया मंदिर का निर्माण हुआ, ये वो है जिसकी वजह से ये बना। तो ये था मोगरिया हनुमान मंदिर का इतिहास। मंदिर कब बना, कैसे मंदिर का निर्माण हुआ, ये कुत्ते से ये मंदिर की शुरुआत हुई, फिर ये इतना बड़ा भव्य मंदिर बना। और तो हम लोगों की कोशिश करेंगे आप तो, हम लोग ब्लॉग के माध्यम से जो भी मंदिर है, जो भी किले हैं, जो भी जहाँ भी दर्शनीय स्थान है, वो सब आपके बीच में लेके आ सके। और जहाँ पे भी जिस मंदिर में जाए आप, कोई भली बात, कोई भी कोने में आप रह रहे हो, कोई भी मंदिर में जाए तो मंदिर के साथ में पुजारी जी का भी आप हालचाल पूछ लिया करें कि वो किस स्थिति में रह रहे हैं। और उनको खाने पीने में दिक्कत है तो उनकी जैसी आपकी स्थिति है उसके अनुसार उनकी मदद कीजिए। किसी भी भगवान की पूजा के साथ में आप पुजारी जी की सेवा कीजिए तो आपको डबल फायदा मिलेगा, जल्दी फायदा मिलेगा। एक छोटी सी मैंने आपको जानकारी दी है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। इसी उम्मीद के साथ में फिर मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम।